मैं मोहम्मद ज़िया स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मसीहा में। आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 ऐप के बारे में, कितना सही है या कितना गलत, क्या हमें इस ऐप पर अपने पैसे लगाने चाहिए या नहीं। अगर आप इस ऐप पर अपने पैसे लगाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आएँ। इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको इस ऐप पर पैसे लगाने चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी तो IPL शुरू हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस ऐप का एक छोटा सा इंट्रो करा देता हूँ। इस ऐप को 2008 में बनाया गया। 2012 में प्रीमियम फैंटेसी क्रिकेट को लॉन्च किया गया। मतलब अब आप लीगल तरीके से फैंटेसी क्रिकेट का लुत्फ़ उठा सकते हैं। प्रीमियम का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस मॉडल, स्पेशली इंटरनेट पे, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो फ्री होती हैं और जो एडवांस्ड फीचर्स होते हैं उनके लिए पैसे देने होते हैं। ये ऐप एक गेम की तरह था या है पता नहीं, पर जब इसे लॉन्च किया गया था तब ये ऐप एक गेम की तरह था। इस ऐप में जो भी दो टीमें क्रिकेट मैच या IPL खेलने वाली होती हैं, उन दोनों टीमों में से अपने मनपसंद के हिसाब से प्लेयर्स को सेलेक्ट करना होता है और अपनी खुद की एक फैंटेसी टीम बनानी होती है। बाद में जो आपने टीम बनाई है उसकी स्कोर देखी जाती है कि जो आपके टीम के प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है या नहीं। उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स या पैसे मिलते हैं। तब गिने चुने यानी कि बहुत कम ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। 2014 में ये ऐप ऊंचाइयों को छूता चला गया। तब इस ऐप पर 10 लाख यूज़र्स हो गए। 2015 में 50 लाख यूज़र्स हुए। 2017 में इस ऐप पर 1.5 करोड़ यूज़र्स हो गए। इसी दौरान हर्ष भोगले को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जो कि एक इंडियन क्रिकेट कमेंटेटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। 2018 में 1.5 करोड़ यूज़र से बढ़ करके 4 करोड़ यूज़र्स हो गए। अब MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। 2019 में 7 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स हो गए और BCCI के साथ पार्टनरशिप भी हो गया। अब ये ऐप अच्छे खासे गेम्स के साथ पार्टनरशिप कर लिया और अब इसके पार्टनर्स IPL इंडियन प्रीमियर लीग, ISL हीरो इंडियन सुपर लीग, BCCI NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ICC CPL हीरो कैरेबियन प्रीमियर लीग, PKL प्रो कबड्डी लीग, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, T20 मुंबई लीग, ECL यूरोपियन क्रिकेट लीग, KPL कर्नाटका प्रीमियर लीग। इस ड्रीम 11 ऐप में काफ़ी सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं। अभी के टाइम पर इस ऐप के काफ़ी सारे क्रिकेटर्स ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जैसे कि MS धोनी, बेन स्टोक्स, रोहित शर्मा, जॉनी बेयरस्टो, जॉस बटलर, फैफ डू प्लेसिस, क्विंटन डी कॉक, जेसन होल्डर, कैगिसो राबदा, कैन विलियमसन, आंद्रे रसल, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, राशिद खान, दिनेश कार्तिक, अजिंक्य रहाणे, AB डिविलियर्स और अश्विन। इतने सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपने इन सब को एडवर्टीज़मेंट में ड्रीम 11 का एडवर्टाइज़ करते हुए देखा होगा। ड्रीम 11 का काला सच, ये जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इनके काफ़ी सारे फैंस हैं, मतलब कि दुनिया ही फ़ैन है इनकी। और ये क्रिकेटर्स यानी कि ब्रांड एम्बेसडर अपने फैंस को अंधेरे में रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इन सब का फ़ैन नहीं हूँ, मैं भी इन प्लेयर्स का फ़ैन हूँ, पर आप भी फ़ैन बनिए, बेवकूफ़ नहीं। इनको तो एडवर्टाइज़ करने का करोड़ों में पैसे मिल जाते हैं, पर ये अपने फैंस का पैसा डुबो देते हैं। पहला काला सच, रेफरल कोड। अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, तो आपके ड्रीम 11 के अकाउंट में 100 रुपये आ जाते हैं। अगर वो इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है आपके रेफरल कोड के थ्रू, तब मतलब 100 रुपये पर पर्सन। अगर आप 100 लोगों को रेफ़र कर देते हैं इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए और आपके रेफरल कोड के थ्रू अगर वो इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आ जाएंगे। अगर आप यूट्यूबर हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, तो मान लीजिए 1000 लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, तो आपके ड्रीम 11 के अकाउंट में 1 लाख रुपये आ जाएंगे। मैंने यूट्यूबर का नाम इसलिए लिया क्योंकि आजकल ये भी ज़ोरों शोरों से ड्रीम 11 का एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को ठग रहे हैं। और वैसे भी रेफरल कोड के ज़रिए आपको पैसे तब मिलेंगे जब सामने वाला आपके कोड को ड्रीम 11 ऐप डाउनलोड करने के दौरान यूज़ करेगा और किसी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करेगा। पर जो आप रेफरल कोड के ज़रिए पैसे कमाएं उसको आप किसी बैंक के ज़रिए या पेटीएम के ज़रिए नहीं निकाल सकते हैं, तो रेफरल कोड सिस्टम बहुत बकवास हुआ। रेफरल कोड वाले कमाए हुए पैसों को आप सिर्फ किसी कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करने में यूज़ कर सकते हैं
और वैसे भी पूरा पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 10% या 25% ही यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस ऐप के कॉन्टेस्ट की। इसमें सबसे पहले अपनी एक फैंटेसी टीम बनानी होती है, फिर कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना होता है और इसके लिए एंट्री फ़ीस भी देनी होती है। इसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं जिनके अलग अलग एंट्री फ़ीस होती है। कई कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं जिसकी एंट्री फ़ी कम होती है और विनिंग अमाउंट ज़्यादा होते हैं। ऐसे में इसमें पार्टिसिपेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग के 2-3 विनर्स होते हैं उन्हीं को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और ये भी सुनने में आता है कि ये जो बड़े विनर्स होते हैं ये ड्रीम 11 के खुद के मेंबर्स होते हैं। बाकी जो छोटे विनर्स होते हैं उनको 40-50 रुपये ही मिल पाते हैं। बात करते हैं बड़े कॉन्टेस्ट की। जैसे मान लेते हैं कोई कॉन्टेस्ट 3 करोड़ का है तो उसमें 5 लाख विनर्स होंगे और जो 3 करोड़ रुपया है वो इन 5 लाख विनर्स में रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसमें जो स्टार्टिंग के 3-4 विनर्स हैं उनको ही अच्छे खासे विनिंग अमाउंट मिल पाते हैं और जो छोटे विनर्स होते हैं उनको 40-50 रुपये ही मिल पाते हैं। जो बड़े विनर्स होते हैं वो ड्रीम 11 के ही मेंबर्स होते हैं, ऐसा सुनने में आता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। अगर हम बात करें छोटे कॉन्टेस्ट की तो इसमें विनिंग प्राइस बहुत कम होते हैं और पार्टिसिपेंट्स भी कम होते हैं, पर एंट्री फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है। पब्लिक यहाँ बेवकूफ़ बनती है क्योंकि वो पूरी बात नहीं जानती है, वो सिर्फ देखती है 40 रुपये में 3 करोड़ जीतने का सपना। कोई भी कंपनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है कि आपको सिर्फ 40 रुपये में करोड़ों रुपए कमाने का मौका दे। ये ऐप एक कॉन्टेस्ट से करोड़ों रुपए कमाती है और ऐसे ही इस ऐप में कई सारे कॉन्टेस्ट हैं। पैसे आपके लगते हैं और फ़ायदा कंपनी का होता है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी का फ़ायदा होता है और पब्लिक का तो कट जाता है। अगर हम बात करें क्या ये जुआ है तो हाँ, ये एक तरीके का जुआ है क्योंकि मेहनत कोई और करता है और बोली आप लगाते हैं। कई सारे देश हैं जहाँ जुआ लीगल है और ये ऐप एक तरीके का लीगल जुआ है। हमारे इंडिया में जुआ इलीगल है पर यह ऐप किसी तरह से लीगल है। इंडिया में भी 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ ड्रीम 11 को इलीगल करार किया गया है, तेलंगाना, असम, उड़ीसा। इन 3 स्टेट से अगर आप हैं तो आपके लिए ये ऐप गैर कानूनी है। अगर ये ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ना ही मैं ये ऐप ड्रीम 11 को प्रमोट करता हूँ और ना ही कभी इस ऐप को इंस्टॉल किया है और ना ही कभी करूँगा। और मैं आपको भी सलाह यही दूँगा कि आप भी इस ऐप से दूर रहें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस ऐप के ज़रिए बर्बाद हुए हैं। फ़ायदा सिर्फ कंपनी का हुआ है, इसके इन्वेस्टर्स का हुआ है, इसके ब्रांड एम्बेसडर का हुआ है और पब्लिक का तो सिर्फ नुकसान हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, पर डिसलाइक करते हुए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। थैंक यू।